Our next topic is semiconductors. ओके, सो ये केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 आयनिक सॉलिड्स का लास्ट टॉपिक है। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? देखो, हम जानते हैं कि जो सॉलिड्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, उन्हें हम कंडक्टर्स कह देते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर कंडक्टर्स? विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, एक सब्सटेंस, एक सॉलिड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देना। ठीक है, तो उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। ओके, सो व्हाट आर इंसुलेटर्स? विच डू नॉट अलाउ एट ऑल द इलेक्ट्रिक करंट to pass through them. ओके, तो ये तो हुए इंसुलेटर्स, मींस कंडक्टर्स जो बिल्कुल अलाउ करते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट उनके अंदर पास हो सकता है, और इंसुलेटर जिनके अंदर बिल्कुल भी जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक हमारे पास सॉलिड्स ऐसे आते हैं जिनकी जो हम कह सकते हैं कि जो अलाउ करते हैं कुछ करंट उनमें से पास हो सकता है। ठीक है, तो मीन्स वी कैन से कि देयर आर सम सॉलिड्स विच हैव द कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? सेमी कंडक्टर्स। नाम से ही पता लग रहा है सेमी कंडक्टर, सेमी मीन्स पार्शियल। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स। ओके, सो हुज कंडक्टिविटी लाइज between conductors and insulators. ठीक है, सो अगर हम बात करें अभी किस टाइप की कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर में से पास हो सकती है, मीन्स हम कह सकते हैं कि 10⁻² से लेके हमारे पास 10⁻⁹ ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर इनवर्स तक की रेंज में जो है उनके अंदर से जो वो कंडक्ट कर सकते हैं, कंडक्टिविटी होती है उनकी। ठीक है, सो ये जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर्स की, ये किस वजह से होती है? दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज एंड डिफेक्ट्स। ठीक है, या तो उनके अंदर कोई डिफेक्ट्स आ जाएं या फिर क्या आ जाए, इम्प्योरिटीज आ जाएं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ये इम्प्योरिटीज, इम्परफेक्शंस, डिफेक्ट्स जो है डिटेल में स्टडी किए थे। ठीक है, सो ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट सॉलिड स्टेट मटेरियल्स हैविंग द मैनी टेक्निकल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो होता क्या है, इन जनरल हम देखते हैं कि जो कनेक्टिविटी है मटेरियल्स के अंदर, दैट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी गैप बिटवीन द डिफरेंट फील्ड एनर्जी बैंड्स एंड द नेक्स्ट वेकेंट एनर्जी बैंड्स। मींस हमारे पास क्या होते हैं, जैसे ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, ऑर्बिटल्स का जो ग्रुप होता है उनको हम बैंड कह देते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एनर्जी लिखते हैं, वैलेंस बैल में हम इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं, तो वहां पे हमारे पास क्या होते हैं, एक शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फोर्थ शेल की, तो फोर्थ शेल में हमारे पास 4s, 4p, 4d एंड 4f, ये सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, और इनको हम एनर्जी के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, लिखते हैं। ये 4s है तो इस तरीके से हमारे पास 4p 3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इस तरीके से 4p के हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इन ऑर्बिटल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम एक बैंड बोल देते हैं। ठीक है, और होता क्या है कि हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं या सेमीकंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं, उनको हम इन जो ऑर्बिटल्स का जो ग्रुप है जिनको हम बैंड्स बोलते हैं, इनके बीच में जो एनर्जी का जो डिफरेंस है उसकी वजह से हम इनको कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हम बोलते हैं कि ये ऑन द बेसिस ऑफ जो है एनर्जी गैप मीन्स बिटवीन द फील्ड एनर्जी बैंड्स, ठीक है, एंड द एम्प्टी एनर्जी बैंड्स। तो फील्ड वाले कौन से होंगे? देखो, हम कहते हैं कि जब हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, सपोज हमारे पास कहते हैं अभी हम कार्बन है, तो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब उनको हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p2, तो मीन्स हमारे पास ये जो लास्ट शेल है दैट इज फील्ड। ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास क्या है, 3s है, 3p है, 3d है, ये एक हमारे पास और शेल है जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये 3s, 3p और 3d का एक हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल का बैंड है।
ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2s और 2p का एक बैंड है, और वो बैंड क्या कहलाएगा, क्योंकि वैलेंस शेल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। इसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड, जहां पे हमारे पास क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मींस लोएस्ट एनर्जी वाला जो कि फील्ड और बैंड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। और जो नेक्स्ट हमारे पास हायर ऑर्बिटल्स का जो बैंड होता है जो कि एम्प्टी होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल से निकल के कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे तब वो कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों, उस टाइम वो फ्री होंगे, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट फ्रीली होती है तो वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि जो कंडक्टर्स हैं उनके बीच का ये जो गैप है, एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, वो क्या होता है, या तो बिल्कुल जीरो होता है, मीन्स ये दोनों बैंड क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं, या बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसलिए वो इजीली जो है कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्रीली जो है रूम टेम्परेचर पे एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। अगर तो ये प्रॉपरली ओवरलैप कर रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंस शेल और कंडक्शन बैंड में आराम से मूव कर रहे हैं, तो वो इजिली कंडक्ट करते हैं। कुछ कंडक्टर्स में क्या होता है कि ये गैप क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। थोड़ी सी एनर्जी जो है रूम टेम्परेचर पे, थोड़ी सी टेम्परेचर की वेरिएशन आई तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो बात हुई कंडक्टर्स की। अब इंसुलेटर्स में क्या होता है कि ये जो गैप है बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। दिस गैप इज वेरी मच लार्ज, ठीक है। सो इसको हम डेल्टा ई भी लिख देते हैं, समटाइम इसको हम ईजी भी लिखते हैं, एनर्जी गैप, ओके। सो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जितनी मर्जी उनको एनर्जी प्रोवाइड करी, जो इतना ज्यादा गैप है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वहां से निकल के कंडक्शन बैंड तक पहुंचते ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम उनको इंसुलेटर्स कह देते हैं। बट कुछ एक हमारे पास सब्सटेंस ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे तो इंसुलेटर्स हैं, ठीक है, बट उनको थोड़ी सी एनर्जी मिले वो क्या करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में और वो कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर्स हैं बट उनको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहे वो टेम्परेचर से मिल जाए चाहे उसको हीट करके मिल जाए, उनके इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड से शिफ्ट होकर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो उनको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर्स। वो क्यों बोलेंगे, क्योंकि उनके बीच में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, इसलिए थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हुआ या थोड़ा सा उनको हमने हीट किया, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फटाफट क्या करते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स का फिनोमिना। अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास कमर्शियल एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर्स की, वो कौन कौन सी हैं, वन इज द जर्मेनियम, ठीक है, जिसको हम जीई से लिखते हैं, और सेकेंड इज द सिलिकॉन, ओके। ये दोनों ही जो है कार्बन फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है, और इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिमिलर है डायमंड जैसा। मींस जो एटम्स हैं बोथ ऑफ जर्मेनियम एज वेल एज द सिलिकॉन, दे हैव द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। जैसे हमने कार्बन में देखा था क्या था, 2s2 2p2, ठीक है, तो वहां पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, बिल्कुल, क्योंकि ये भी क्या है, कार्बन फैमिली के मेंबर्स हैं, तो इनमें भी क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, ओके। सो क्या होता है कि जर्मेनियम का हर एटम जो है दूसरे जर्मेनियम एटम के साथ क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, एक इस साइड पे, एक नीचे को, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, ठीक है। हर जर्मेनियम क्या करेगा, अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है, और वहां पे एक नेटवर्क बन जाता है, टेट्राहेड्रल नेटवर्क बन जाता है जैसा डायमंड में होता है, ठीक है। और हर जर्मेनियम की वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp3, मींस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप करते हैं और वहां पे क्या बनती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, जस्ट लाइक इन द डायमंड, ठीक है, और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है इनका। So there are no free electrons in their structures. So therefore, we can say that कि conductivity of pure germanium or silicon is very low और they behave as insulators, ठीक है। जो इनका एनर्जी का गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, वो जर्मेनियम के केस में देखा गया है, दैट इज 58 किलो जाउल पर मोल, ठीक है, 58 किलो जाउल पर मोल। और सिलिकॉन के केस में ये देखा गया दैट इज 105 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। अब ये एनर्जी का डिफरेंस क्या बहुत कम है जो इजीली वहां पे मीटअप हो सकता है, ठीक है। सो ये जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है दे कैन बिहेव एज सेमीकंडक्टर इन 2 वेज। कौन कौन से वेज है, सबसे पहला वे जो है दैट इज दे कैन बी एक्ट एज द इंट्रिंसिक कंडक्टर्स, इंट्रिंसिक कंडक्टर्स, ठीक है। मतलब क्या है, ये इंट्रिंसिक कंडक्टर बन जाते हैं और वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर एज एक्सट्रिंसिक कंडक्टर्स, ओके।
सो देखो नाम में ही है इंट्रिंसिक, मतलब इंटरनल कुछ उसके अंदर हो रहा है और इसकी वजह से वो कंडक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से कुछ डाला गया तब जाके वो कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अब इंट्रिंसिक कंडक्टर में क्या होगा, कोई ना कोई डिफेक्ट आएगा, कोई ना कोई क्या होगी, इंपरफेक्शन होगी। और एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, हम बाहर से कोई इंप्योरिटी ऐड करेंगे, ठीक है। सो यू कैन से दैट सिलिकॉन और जर्मेनियम दे कैन एक्ट एज द सेमीकंडक्टर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग सम डिफेक्ट्स इन देम और बाय इंट्रोड्यूसिंग सम टाइप ऑफ इंप्योरिटीज इन देम, ठीक है। प्योर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है दे आर बिहेविंग एज इंसुलेटर्स, बट व्हेन वी क्रिएट सम डिफेक्ट्स, सम इंपरफेक्शंस, दे बिहेव एज सेमीकंडक्टर्स। और वो कौन से सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। और अगर उसके अंदर हम इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं कुछ, तब भी जाके वो कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। और उस टाइप के जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इंट्रिंसिक कंडक्टर्स कैसे बनते हैं ये। सो फर्स्ट इज द इंट्रिंसिक कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सो प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे मैंने बताया दे आर पुअर कंडक्टर बिकॉज दे हैव द नेटवर्क और लैटिस ऑफ 4 स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। सो सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, इस तरीके से वो हर साइड से क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं दूसरे सिलिकॉन एटम से। इसी तरह से जर्मेनियम भी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं बाय शेयरिंग देयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये तो बन गया हमारा प्योर सिलिकॉन, ओके। सो व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द क्रिस्टल्स, तो क्या होता है उस टाइम पे, सम ऑफ द कोवलेंट बॉन्डेड दे मे ब्रेक अप, ठीक है, ड्यू टू द थर्मल वाइब्रेशन, ओके, क्योंकि हम उनको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब वहां पे बॉन्ड ब्रेक होगी तो क्या होगा, सपोज हमारे पास यहाँ पे ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो गई है, ठीक है, यहाँ से कोई बॉन्ड ब्रेक हो गई है, ठीक है, कुछ एक बॉन्ड जो है यहाँ पे हमारी जो है ब्रेकअप हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड ब्रेकअप हो गई। जब बॉन्ड ब्रेकअप होंगे तो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, इन इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाएंगे। सपोज हमारे पास जो है ये कंडक्टर है जिसमें हमने इनको हीट किया और हीट करने पे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होके कहाँ चले गए, इन वेकेंट स्पेसेस में चले गए, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट्स। और यहां पे क्या रह जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन वहां पे चला जाएगा तो यहां पे क्या रह जाएगा, उनकी जगह पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पे जब होल क्रिएट हो गया तो दूसरे सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो गया। सिमिलरली यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक होल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इस क्रिस्टल में क्या हुआ, हमारे पास देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वी हैव सम होल्स, और वो होल्स क्या काम कर रहे हैं, एज ए पॉजिटिव चार्ज का काम कर रहे हैं, ठीक है। वी कैन से दे बिहेव एज ए पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव होल, ठीक है। कहां बनते हैं, एट द साइट वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग, क्लियर। सो उसके बाद क्या होता है कि जब हम इनके अराउंड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, पहले तो ये कंडक्ट नहीं करते थे, अब ये कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं, मींस यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है। तो क्या होगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो देयर इज ए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, और जो होल्स हैं दे विल मूव टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट। तो वहां पे क्या होगी, कंडक्शन होगी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रही है, क्योंकि इंटरनल क्या हुआ, इसके अंदर चार्ज कैरियर यहाँ पे प्रोड्यूस हुए बिकॉज ऑफ द हीटिंग। तो ये क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, और यहाँ पे जो क्रिस्टल नाम के सेमीकंडक्टर बना, दैट इज नोन एज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास सेकेंड, दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, अब जैसा कि मैंने बताया था कि एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, व्हेन वी इंट्रोड्यूस सम इंप्योरिटीज इन देम, ठीक है। सो कोई पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट इंप्योरिटीज अगर उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे करंट कैरिंग में, ठीक है। और हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते किस तरीके से, देयर आर 2 वेज। क्या कर सकते हैं हम, उसमें हम कोई इंप्योरिटी ऐड करें जो कि डोनर टाइप इंप्योरिटीज हो। डोनर टाइप मतलब क्या हुआ कि वो कोई चार्ज उसमें डोनेट करे, ठीक है। या फिर क्या हो सकते हैं, हम उसमें कोई एक्सेप्टर टाइप्स क्या करें, इंप्योरिटीज इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है। सो पहले हम डिस्कस करते हैं अभी डोनर टाइप की जो इंप्योरिटीज हैं वो इंट्रोड्यूस करने से किस टाइप के सेमीकंडक्टर बनेंगे, ठीक है। सो डोनर इंप्योरिटीज जो होती हैं दे प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन्स। किस तरीके से, सपोज हमारे पास क्या है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें से हमने कोई भी एक क्या ले लेना है, कंपाउंड ले लेना है, ठीक है। और जब हम इनको प्रिपेयर करते हैं इन द प्योरेस्ट फॉर्म तो वहां पे एक प्रोसेस होता है जोन रिफाइनिंग, ठीक है, जब हम प्योर करते होते हैं।
जोन रिफाइनिंग। ठीक है, जोन रिफाइनिंग में क्या होता है कि हम बहुत हाई टेम्परेचर पे इनको हीट करते हैं सो दैट कि जो अनवांटेड इंप्योरिटीज थी, जो उसमें बाकी केमिकल्स थे, वो उसमें से निकल जाते हैं। ठीक है, सो जब वो मेल्टिंग फॉर्म में होते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, कुछ इंप्योरिटीज इंड्यूस करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डोनर इंप्योरिटीज की। तो डोनर इंप्योरिटीज किस टाइप की होंगी, जो उसमें अपना इलेक्ट्रॉन इसमें इंट्रोड्यूस करेंगी। सो सपोज ड्यूरिंग द प्रेपरेशन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम वी हैव एडेड द सम आर्सेनिक इन दैट। ठीक है, अब आर्सेनिक जो है वो ग्रुप 5 का एलिमेंट है, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जब जर्मेनियम का क्रिस्टल वहां पे बन रहा है, उसके अंदर हमने आर्सेनिक इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो क्या करेगा, एक तरह से डोपेंट काम करेगा। मींस उसके जो होंगे जर्मेनियम की कुछ साइड पे वो आर्सेनिक क्या करेगा, उस लैटिस पॉइंट पे अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सपोज हमारे पास जैसे ये जर्मेनियम है जिसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्या करके शेयर करके एक कोवलेंट बॉन्ड बनाई हुई थी, उसमें किसी एक जगह पे क्या आ गया, हमारे पास आर्सेनिक आ गया। तो आर्सेनिक क्या करेगा, अपने 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा जर्मेनियम के साथ, और वहां पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा। ठीक है, अब जब हम इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, तो नाउ बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे विल कंडक्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, और जब ये मूव करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे क्या होगी, कंडक्शन होगी। अब क्योंकि ये एक नॉर्मल टाइप की कंडक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर बनेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये तो थी एक बात एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की, और जिसमें हमने डोपेंट ऐड किया, डोनर एटम ऐड किया। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कोई एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि बिल्कुल वही प्रोसेस जब हम जर्मेनियम या सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल बना रहे हैं। ठीक है, बिफोर कूलिंग करने से पहले हमने क्या किया, कोई ऐसी इंप्योरिटी डाल दी जिसमें क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन कम हो। सपोज हमने क्या किया, इनके अंदर कोई ग्रुप 3 एलिमेंट का कोई एलिमेंट ऐड कर दिया। ठीक है, सो वो क्या करेगा, जब वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सपोज हमने इंडियम डाल दिया। ठीक है, जब इंडियम डालेंगे तो इंडियम के अराउंड क्या है, देयर आर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करेंगे, 3 साइड पे तो कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेगा जर्मेनियम के साथ। ठीक है, बट एक साइड पे क्या होगा, वहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन दैट साइड। ओके, सो व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये जर्मेनियम वाला, वो क्या करेगा, वो जो होल क्रिएटेड था वहां पे चला जाएगा, और वो होल कहां चला जाएगा, इस जर्मेनियम के पास चला जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस होल पे आ जाएगा। ठीक है, तो वो होल क्या आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। सिमिलरली डिपेंडिंग अपॉन कि पॉजिटिव प्लेट कहां है, नेगेटिव प्लेट कहां है, उसके अकॉर्डिंगली होल जो है ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड पे जाएंगे। ठीक है, तो वहां से पॉजिटिव साइड पे क्या होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर गया नेगेटिव साइड पे, और जो होल था वो नेगेटिव साइड से क्या चला गया, पॉजिटिव साइड पे चला गया। ठीक है, इस तरीके से ये मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है हमारे पास, वो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। ठीक है, और होल्स कहां जा रहे हैं, वो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। ठीक है, अब दिखता क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो अपनी पोजीशन पे है और एक होल मूव करता दिखाई देता है इस पूरी क्रिस्टल में, और क्योंकि होल क्या होते हैं, एक तरह से पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा सेमीकंडक्टर बना, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर बना, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, अब क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की, और हमने कहा था कि एक इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अब ये एक्सेप्टर जो है हमने एक बाहर से कोई ऐड किया सब्सटेंस है, तो ये भी क्या टाइप हुई, एक एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हुआ। ठीक है जी, सो ये तो बात थी हमारी सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी एप्लीकेशंस की, जो हमारा ये लास्ट टॉपिक है इसमें। तो एप्लीकेशंस में हम बात करते हैं भी ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अब आपने फिजिक्स में इनको पढ़ा होगा कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं एन टाइप और पी टाइप, इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है फिजिकल में। ठीक है, कौन कौन सी होती है, हम इनको एज ए रेक्टिफायर भी यूज करते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर यूज करते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स में यूज करते हैं इनको। ठीक है, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में भी इसको यूज करते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ठीक है, और एज ए हम इसको ट्रांजिस्टर भी यूज करते हैं। ठीक है, इंसुलेटेड गेट फील्ड ट्रांजिस्टर्स में, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, सो होता क्या है कि इन जो टाइप के डिवाइसेस हैं
उनमें बेसिकली जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें वो मोस्टली पी टाइप के यूज होते हैं एक साइड पे, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं दूसरी साइड पे। मींस वी मेड ए जंक्शन, ठीक है, जिसको हम पी एन जंक्शन बोलते हैं। तो क्या होता है कि एक साइड पे हमने पी टाइप का सेमीकंडक्टर लगा दिया, दूसरी साइड पे हमने क्या किया, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना दिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डायोड्स, पी एन जंक्शन डायोड्स। अब ये बनाते कैसे हैं? बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है कि अगर हम क्या करें कि या तो एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना लें, दूसरा पी टाइप का बना लें, उनको ज्वाइन कर दें, या फिर ड्यूरिंग इम्प्योरिटी एडिशन, ठीक है, हमने क्या किया कि जो हमारा मेल्ट है सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, जब वो पूरा मेल्ट था तो एक साइड से हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटी यूज कर रहे हैं जो इंडियम टाइप की है, दूसरी साइड से हम ऐड कर देते हैं जो हमारी जो आर्सेनिक टाइप की इम्प्योरिटीज है। तो क्या होगा, जिस साइड पे हमने आर्सेनिक डाला वहां पे क्या बनेगा, हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ठीक है, और दूसरे साइड पे जहां पे हमने इंडियम डाला वहां पे क्या बनेगा, पी टाइप हमारे पास क्या होगा, कंडक्शन हो जाएगी वहां पे, ठीक है। और जब इनको हम कूल करेंगे तो हमारे पास एक जो है डायोड बन जाएगा, जहां पे क्या होगा, एक साइड पे हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दूसरी साइड पे क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और बीच में क्या है, एक उनके अंदर जंक्शन है जहां पे दोनों बिल्कुल ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो हमारे पास कंडक्शन होती है उसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड कंडक्शन, ठीक है। सिमिलरली इसके अलावा हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि हमारे पास दो साइड पे या तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं और बीच में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे एन टाइप्स हैं और बीच में पी टाइप है। ये भी उसी तरीके से बनाए जाते हैं। सेंटर में हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसको, इंडियम को, और एक्सट्रीम पोजीशन पे हम क्या ऐड करते हैं, आर्सेनिक ऐड करते हैं। या फिर हम बना सकते हैं पी एन पी जंक्शन डायोड्स, जिसको हम ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं, ट्रायोड्स बोलते हैं, नो डायोड्स, इट्स ट्रायोड्स, पी एन पी। क्लियर? सो ये कुछ हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हैं जो हम मोस्टली फिजिक्स में पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर।